हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरेट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम गंग गणपतिये नमः, ओम मणिपद्मेहम। तो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से एक पिक अ पाइल रीडिंग लेकर। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला पाइल है हमारा ये ब्यूटीफुल सा मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड, कम्युनिकेशन इज की। एंड दूसरा पाइल है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आज का हमारा सवाल, क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी ये कम्युनिकेशन इज की ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। तो मैं कर रही हूँ कार्ड की शफलिंग। एंड जब भी मैं कार्ड की शफलिंग करती हूँ, सबसे पहले क्या कहती हूँ, आप जिसे भी मानते हो, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हो, केवल 30 सेकेंड्स अपनी आंखों को बंद कर ले एंड उनसे ये सेम क्वेश्चन आप पूछे ताकि वो आपको सही गाइड कर सके टैरो के द्वारा। ठीक है गाइस, तो चलिए, लेफ्ट साइड में मैं आपकी फीलिंग्स ले लेती हूँ एंड राइट साइड में आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, तो ये फीलिंग्स आपके लिए है। किंग ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ वैंड्स, तो ये है आपके लिए डेथ। नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स है। अब राइट हैंड साइड में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं ये ले लेती हूँ। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, द मून। उम्मीद करती हूँ आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। तो ये है आपकी पर्सन की एनर्जी एंड ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, अब बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया है गाइस, द लवर्स। ठीक है, तो आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स को लेकर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो। अगर बातचीत नहीं भी हो रही है तो आप बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन का वेट किए जा रहे हो एंड इसीलिए शायद आप ये वीडियो भी देख रहे हो। ठीक है, यहाँ मुझे किंग ऑफ कप्स का कार्ड नज़र आया है जो मुझे कहता है कि बहुत सारा प्यार होने के बावजूद भी आप अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हो आपके पर्सन की तरफ। आप चुप बैठे हुए हो एंड आपके चुप्पी के पीछे फैमिली हो सकती है या फिर आपकी कोई मजबूरी हो सकती है। ठीक है, इसलिए बहुत सारा प्यार होने के बावजूद भी आप नहीं जा रहे हो अपने पर्सन से बात करने। ठीक है, तो ये मुझे आपकी भयानक मजबूरी नज़र आती है। और एक वजह मुझे यहाँ क्या नज़र आती है, मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में हो जो मुझे डेथ का कार्ड बताता है। आप अपने पुराने तौर तरीके, पास्ट की सारे लड़ाई झगड़े, उन चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हो, शांत करना चाहते हो एंड इसी वजह से आप रेस्ट मोड में चले गए हो एंड आप केवल
घोड़ा दौड़ा रहे हो तो अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने में, तो मे बी आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो, एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे आप नज़र आते हो। ठीक है, आपकी दिलो दिल इच्छा तो है आपके पर्सन से आप कांटेक्ट करें, लेकिन आप इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको सबसे पहले खुद के अंदर सुधार लानी है। आप चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाओ और इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओ, उसके बाद आप अपनी सन यानी खुशियाँ आपके पर्सन की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे देख पा रही हूँ मैं आपकी एनर्जी। और क्या देख पा रही हूँ मैं गाइस, आप चाहते हो इस पर्सन से कांटेक्ट करना। में भी बहुत लोगों ने अपने पर्सन को कांटेक्ट किया भी है, जो मुझे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाता है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस है, 8 लकड़ियाँ यहाँ पर है, एंड इसी वजह से आप चाहते हो कि आप अपने पर्सन से एक बार कांटेक्ट करो एंड उनको अपनी दिल की बातें बताओ, उन्हें समझाओ, है ना। तो यही चाहते हो आप कि जो भी पास्ट में हुआ था उसे समझाना चाहते हो। लेकिन क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप में इतना पेशेंस नहीं है कि आप चीज़ों को समझा पाओ, क्योंकि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हो, इसी वजह से आप वेट कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आता है कि उनकी फैमिली रीज़न हो सकती है। ठीक है, अब मैं क्या देख पा रही हूँ, आपके दिल में तो केवल एंड केवल प्यार है, इसलिए आप चाहते हो कि बहुत ही जल्द जैसे ही आप में बदलाव आ जाए, आप बस एक राइट टाइम का इंतजार कर रहे हो कि कब परिस्थितियाँ ठीक हो जाए एंड कब आप अपने पर्सन के पास दौड़े दौड़े चले जाओ अपने प्यार यानी अपने इमोशंस को ऑफर करने। नाइट दिखाता है एक्शन लेने को एंड कप्स दिखाता है इमोशन को। तो आपके यहाँ भर भर के मुझे आपके पर्सन के लिए प्यार नजर आया है। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या आई है, लवर्स की, है ना। मुझे और एक चीज यहाँ नजर आता है कि जैसे मैं देख पा रही हूँ आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वो है कम्युनिकेशन इज की। इसका मतलब आपको लगता है कि अगर आप बात कर लोगे अपने पर्सन से तो ये परिस्थितियाँ जो बनी हैं ये ठीक हो जाएगी। तो अब चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो अगर मैंने आपके बारे में जो बताया है वो मैच हुई हो तो मैं आपके पर्सन के बारे में जो बताऊंगी वो भी मैच होगी। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन ने तो इमोशनली आपसे वॉक अवे कर लिया है। जितने सारे कप्स आपने दिए थे अपने पर्सन को तो उन्होंने आपसे इमोशनली डिस्टेंस यानी दूरी बना ली है, ब्रेकअप कर लिया है आपसे, जो मुझे 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है। अब क्यों बना ली है उन्होंने दूरी, देखिए वो जा तो रहे हैं लेकिन वो सैड एनर्जी में है। तो मुझे यहाँ ऐसे नज़र आता है कि आपके पर्सन की भी कोई मजबूरी रही है कि आपको छोड़कर वो आपसे इमोशनली डिस्टेंट हो गए। एंड ये मैं क्यों कह रही हूँ उनकी मजबूरी रही है, क्योंकि बिल्कुल 8 ऑफ कप्स के कार्ड के नीचे मुझे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, एंड अगर मैरिड नहीं है तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनमें फाइनेंसेस, फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि ये वक्त है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की, इसलिए इन्हें लगता है कि कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से अच्छा है कि मैं इस इमोशनली इतनी सारे इमोशन से मैं वॉक अवे कर जाऊँ, क्योंकि इन्हें ना बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है आपका इतना ज़्यादा प्यार देकर। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, आपके पास तो केवल प्यार एंड प्यार ही है इस पर्सन को ऑफर करने के लिए। तो आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि कहीं इतना ज़्यादा प्यार ये सच है या झूठ, इन्हें ऐसा लगता है। एंड इनके पास ना गाइस बहुत सारी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। इन्हें ऐसे लगता है कि ये वक्त प्यार मोहब्बत करने का नहीं बल्कि पैसे रुपए कमाने का है एंड करियर पे फोकस करने का है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने का है।
या फिर इनकी तरफ से भी मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगर ये मैरिड है तो ऑब्वियसली ये अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनकी घर की मजबूरी है। इनके घर में कोई ऐसा हो सकता है जो इन्हें प्रेशराइज कर रहा हो, नहीं छोड़ रहा हो। ठीक है, बहुत नज़रें इन पे टिकाए रखी है, क्योंकि आप देखिए ये जो पर्सन जा रहे हैं, इस मून को देखिए ध्यान से, ये मून ज़रा भी खुश नहीं है। तो आपके पर्सन आपसे दूर तो चले गए हैं, लेकिन वो ज़रा भी खुश नहीं है। अब वो क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ही चीज़ की कमी थी, जो है इस रिश्ते को एक नाम देना, एक पहचान देना। ठीक है, तो ये पर्सन जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन जब ही ये आपके प्यार को लेकर सोचते हैं ना, तो इनमें सिर्फ एंड सिर्फ कंफ्यूजन, डर पैदा हो जाता है। किस बात का डर? उन्हें ऐसे लगता है पता नहीं इतना सारा प्यार सच में मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, क्योंकि मैं सीधी भाषा में कहूँ तो ये पर्सन खुद को आपके लायक नहीं मानते हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि ये कमिटमेंट यानी शादी रस्में निभाने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। इसी वजह से ये 2 कदम पीछे हटा लेते हैं एंड ये चुपचाप आपसे दूर, प्यार होते हुए भी दूर चले जाते हैं, क्योंकि मुझे इनके साथ ये प्रॉब्लम नज़र आता है कि इन्हें कमिटमेंट फोबिया ज़रूर है। दूसरी वजह मुझे फैमिली नज़र आती है। मे बी इनकी फैमिली में कोई ऐसा हो जिन्होंने उन्हें मना कर रखा हो आपसे बात करने के लिए, तो ये भी एक वजह मुझे नज़र आती है। तीसरी वजह मुझे ये नज़र आती है, मे बी आपके पर्सन के करियर में कोई दिक्कत है। इनका फोकस पूरी तरीके से इनके पेंटिकल्स पर है, यानी जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये खुद को आपके लायक नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं मानते हैं कि शादी जितनी बड़ी जिम्मेदारी ये उठा पाएंगे, इसलिए ये पूरी तरीके से अपने करियर, पैसे रुपए को कमाने में फोकस्ड है, लेकिन वहाँ पे भी इनके साथ कुछ अच्छा बन नहीं पा रहा है। इनके पेंटिकल्स यानी इनके करियर रुक सी गई है एंड ये केवल एंड केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका करियर कब बेटर होगा। तो ये तो इनकी मजबूरी मुझे ज़्यादा नज़र आती है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है एंड फिर भी आपको छोड़कर चले गए हैं, तो यहाँ पर मुझे मैरिड लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ अपनी मजबूरी छुपा रहे हैं, जो मुझे द मून का कार्ड यहाँ दिखाता है। मे बी उनके बिजनेस में कुछ लॉस हुआ हो या फिर करियर में एंड उन्होंने आपको बताया ना हो, तो शायद मुझे इस पर्सन का ऐसे लगता है कि ये पहले अपने बिजनेस या करियर को सेट करना चाहते हैं, उसके बाद ये आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि इन्हें ऐसे लगता है इतना सारा प्यार तो ऐसे कहीं आप इन्हें अपने काबू में ना कर लो। ठीक है, मे बी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि अपनी फैमिली को प्रूव करना चाहते हैं कि अपना करियर ये अपने दम पे बना सकते हैं। तो मे बी फैमिली के बिजनेस से हट कर ये खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक सी गई है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो अगर आप शादीशुदा है तो मैं देख पा रही हूँ आप चाहते हो अपने पर्सन को अपना पूरा प्यार ऑफर करना, लेकिन आपके पर्सन आपसे इस वक्त दूर भाग रहे हैं। ये सिर्फ एंड सिर्फ इनकी मजबूरी मुझे नजर आती है। तो गाइस, यही तो थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। अब मैं ये देख लेती हूँ ओरेकल डेक से कि आपकी पर्सन इस वक्त कौन सी एनर्जी में है। ठीक है, क्या एनर्जी है उनकी, ये मैं चेक कर लेती हूँ। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो ये ना अपनी करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये समझते हैं कि अगर करियर इनका सही हो जाएगा तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर मतलब ये ऐसा सोचते हैं कि अगर इन्हें लाइफ में अच्छी चीज़ें चाहिए, आप चाहिए, तो पहले इनको खुद काबिल बनना होगा। ठीक है, तो ये अपनी ईगो पे ले रहे हैं एंड इसलिए खुद पहले काबिल बनना चाहते हैं। अब आपकी तरफ क्या एनर्जीज है ये देख लेते हैं। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो मैं आपकी तरफ ये देख पा रही हूँ कि आप ऐसा समझते हैं कि आप अपने पर्सन को खुल की बातें नहीं कह पा रहे हैं एंड
आपने जब भी पास्ट में कोशिशें करी होगी अपने पर्सन को कुछ समझाने की, तो वो आपकी बातें ज़रा भी नहीं सुनते हैं। एंड इसीलिए शायद आपकी तरफ कम्युनिकेशन, इतना सारा एक्शन, प्यार आपकी तरफ है, क्योंकि आप उन्हें ऑफर करना चाहते हो लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए आप मानते हो कि आपको अच्छे तरीके से प्लान करके इन्हें क्या समझाना है, इस चीज़ को बातचीत के द्वारा सॉल्व किया जाए, ऐसे आप समझते हो। इसीलिए आपने कम्युनिकेशनिस्ट की का कार्ड भी चूज़ किया है। एंड क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, तो जैसे मैं बताती हूँ गाइस, सोलमेट कनेक्शन ईजी नहीं होता है। इसमें डिवाइन फेमिनिन, अगर आप लेडी है एंड ये अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड के लिए या सेपरेटेड पर्सन के लिए वीडियो देख रही है, तो मुझे ये नज़र आता है कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन को चेस कर रही है और डिवाइन मैस्कुलिन अपने जर्नी में अपने इनर वर्क को कर रहे हैं। तो मैजिशियन एंड द मिरर का भी कार्ड इनर वर्क को बताता है एंड डेथ का कार्ड यानी ये भी इनर वर्क को बताता है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हो एंड अच्छा जा रहे हो। अगर ऐसे ही जाते रहोगे तो ज़रूर आप दोनों का, जब आप दोनों की एनर्जीज एक लेवल पे आ जाएगी तो ज़रूर यूनियन होगा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा जो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन हो जाएगा। आपके लिए ये एडवाइस है कि आपका 5th चक्रा ब्लॉक हो सकता है, तो आप 5th चक्रा यानी आपका थ्रोट चक्रा, उस पर काम करिए। गूगल कर लीजिए थ्रोट चक्रा के बारे में एंड जो बीज मंत्र होता है वो जाप करिए एंड एरोमा थेरेपी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेजोनेट हुई है या नहीं, और रेजोनेट हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड डिटेल रीडिंग के लिए आप फेसबुक लाइव पे मुझसे पर्सनल रीडिंग, इन डेप्थ डिटेल रीडिंग ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपकी अच्छे दिन की कामना करते हुए इजाज़त लेती हूँ। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। Hey guys, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट विद दीपिका में मैं दीपिका आपका स्वागत करती हूँ। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 द आंसर्स यू नीड आर कमिंग ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो लेफ्ट साइड में मैं आपके एनर्जीज निकालूंगी। 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 of wands, 7 of wands, okay? And इस तरफ राइट साइड पे आपकी पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है? अभी वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। The world, Knight of Swords, Queen of Pentacles आपकी एनर्जी, The Emperor, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द टावर, ओके। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्शन गड़बड़ी मुझे नज़र आता है। तो चलिए गाइस, स्टे पॉजिटिव, शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसका जवाब लेने से पहले आप अपने पर्सन के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हो। तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ ये पाइल उन लोगों के लिए है, या तो आप दोनों की शादी की बातचीत कंप्लीट हो चुकी है, यानी आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है एंड अब आप ये रीडिंग देख रहे हो। सेकंड, ये उन लोगों के लिए है जो पहले से शादीशुदा है, ठीक है? मुझे इन दो लोगों के लिए ये लग रहा है। अगर ये अनकन्फेस्ड लव है या फिर आप कभी मिले नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता ये पाइल आपके लिए है। तो आप जाके दूसरी पाइल देखिए, ठीक है? तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए।
आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन 10 में से केवल एक पर्सन को मिलता है, एक कपल को मिलता है। एंड ये जर्नी ज़रा भी इजी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्यार बहुत ज़्यादा होता है एंड ड्रामा भी उतना ज़्यादा ही होता है, क्योंकि दोनों पर्सन एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। एनर्जीज बहुत हाई होती है, इसी वजह से प्यार या नफरत इक्वल होता है इनके बीच में। तो अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन बताऊं तो इनकी शादी सही नहीं चल रही है। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड बिल्कुल 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड के नीचे आया है। जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े, स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इनके मैरिड लाइफ में। ठीक है, तो ये स्ट्रगल क्यों हो सकता है? तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आया है टावर का कार्ड। तो मैं ये देख पा रही हूँ मे बी अचानक से आप दोनों के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन क्रिएट होकर चीज़ें एकदम से खराब हो गई एंड आप एंड आपकी पर्सन बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो। बात शायद डिवोर्स तक भी आ गई है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो कि कैसे अपने पर्सन को आप पा सको, या कैसे इस शादी से निकल सको, या कैसे इस शादी को बचा सको। जैसे आपकी सिचुएशन में रेजोनेट करे आप उस चीज़ को ले लीजिए। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आता है कि आपने की थी लव मैरिज और इनकी फैमिली चाहती थी कि ये अरेंज मैरिज करे, एंड इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आप दोनों की लाइफ जंग सी बन गई है। तीसरी सिचुएशन मुझे ये नज़र आती है कि आपके पर्सन, आपकी फैमिली तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपके पर्सन जब से उन्होंने आपसे शादी किया है, मे बी आपका अरेंज मैरिज हो सकता है, तो जब से इन्होंने आपसे शादी की है, मे बी पहले ये बहुत अच्छे से बात करते हो जब आप इनसे मिले, लेकिन शादी के बाद ही इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपको बहुत ही कंफ्यूजन वाले स्टेट में रखा। इसीलिए इनसे बात करना, इनको समझ पाना आपके लिए जंग बन गया। ठीक है, बहुत ही स्टक अप फील कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया एंड शायद चीज़ें डिवोर्स तक चली जाएंगी। मे बी आपके पर्सन आपसे डिवोर्स के लिए कह रहे हैं। तो यही देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी। कुल मिला के आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो, परेशानी में हो अपनी शादी को बचाने में, या अगर आप एंगेज्ड हो तो एंगेज्ड सिचुएशन से आपकी बात आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी स्टक एनर्जी होती है, मतलब जहां आपकी शादी ऑलरेडी हो जानी चाहिए थी, सेलिब्रेशन हो जानी चाहिए थी, आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। यही मुझे दिखाता है 7 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक साथ में आना। जैसे देखिए, इस पर्सन के हाथ है लेकिन अपने पर्सन को हाथ से पकड़ नहीं पा रहे हैं, आंखें हैं लेकिन अपने पर्सन को प्यार से देख नहीं पा रहे हैं। तो इस पर्सन की स्थिति यानी आपकी स्थिति ज़रा भी ठीक नहीं है। खुद की शादी या फिर खुद के फियांसे के साथ ही शादी करना आपके लिए एक जंग सा बन गया है, एंड ये सब कुछ अचानक से बर्बाद हो गया, रिश्ते की नींव हिल गई, जो मुझे टावर का कार्ड दिखाता है। ठीक है, तो ये ही आपकी एनर्जी। तो अगर गाइज ये आपसे रेजोनेट हुई हो तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो जो मैं बताऊंगी वो भी रेजोनेट होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपने कार्ड चूज किया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मतलब आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो ये समझने की कि भाई आपने ऐसा किया क्या कि चीज़ें अचानक से इतनी ज़्यादा खराब हो गई। तो सबसे पहला मैसेज ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप जिस चीज़ को जानना चाहते हो वो क्लैरिटी आपको इस महीने के एंड तक मिल जाएगी। ठीक है, यही कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं ये देख पा रही हूँ क्योंकि आपका ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो ये एक साइकिल चल रहा है आपका बुरे वक्त का। द वर्ल्ड के कार्ड का आना मुझे ये दिखाता है
यहाँ पर कि आपके पर्सन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर उनका कुछ कर्म का साइकिल है जो उन्हें ख़त्म करना है, सीख है उनके लाइफ में जो उन्हें सीखना है। एंड जब इनकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, जब ये पूरी तरीके से बैलेंस में आ जाएंगे, उस वक्त ये पीछे मुड़ के देखेंगे आपकी तरफ। एंड जब आएंगे ना, तो अपना गुस्सा, ईगो सब कुछ हटाकर बिल्कुल बच्चे जैसे बनकर, जैसे ट्रू लव वो वैसे होकर आपकी तरफ वापस आएंगे। तो ये तो एक बुरा साइकिल इनका चल रहा है, यही मैं देख पा रही हूँ। और अगर आप मैरिड हो तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो पर्सन है ना, आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये तो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। ठीक है, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, लेकिन देखिए कैसे इनका एक पैर आगे है एंड एक पैर पीछे है। तो इन्हें ऐसे लगता है कि भाई फैमिली की सुनो या मेरे पर्सन की सुनो। तो ये फैमिली को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं इस वक्त, क्योंकि बिल्कुल वर्ल्ड कार्ड के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो मुझे इनकी मदर नज़र आती है। ठीक है, मे बी इनकी मदर जो है वो रुपए पैसों को ज़्यादा वैल्यू देती है, एंड इसी वजह से इनकी मदर पूरे फाइनेंसेस को, घर को चलाती है, कंट्रोल करती है। एंड इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि इनकी मदर इतनी डोमिनेटिंग है आपके पर्सन के लाइफ में, वैसे आपके पर्सन भी कुछ कम नहीं है डोमिनेटिंग, लेकिन इनकी मदर की एनर्जीज ऐसी है कि वो बहुत ही प्यार से बात करती है, लेकिन चीज़ों को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। इसी वजह से आप उनकी दुनिया होकर भी आपकी पर्सन आज आपसे दूर है। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बातों को, अपने मदर को ज़्यादा मानते हैं, एंड उन्हें ऐसे लगता है मदर के बात का डिसरिस्पेक्ट करना यानी मुसीबत को मोड़ लेना। ठीक है, तो यही थी आपके पर्सन की एनर्जी। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन भी कुछ कम नहीं है, तो इस वक्त देखिए आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में है। एम्परर यानी इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर है नहीं तो ये स्टार्ट करना चाहते हैं खुद का बिजनेस, खुद को प्रूव करना चाहते हैं, खुद के पावर में आना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, एज में आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, या फिर अगर एज में भी बड़े नहीं है तो मैच्योरिटी तो भाई इनकी बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको बता दूं। इसी वजह से अपने घर एंड आपके बीच मैनेज करने के लिए ही ये इस वक्त चुप्पी बनाए हुए हैं। ठीक है, वैसे इन्हें पता है कि आप इनसे प्यार करते हो एंड आप इनसे जवाब चाहते हो, लेकिन इस वक्त ये समझते हैं कि अगर ये एक कदम भी उठाएंगे या आपको दिखाएंगे कि आप ये आपकी दुनिया में कितना इम्पोर्टेंस है आपकी इनकी दुनिया में, तो इन्हें ऐसे लगता है कि इनकी मदर बिगड़ जाएगी, या इनके मदर के साथ इनका जो इक्वेशन है वो खराब हो जाएगा। इसी वजह से ये चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चाहते हुए भी आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, एम्परर का यहाँ आना मतलब अगर आपको ब्लॉक रखा हुआ है या आपकी ज़रा भी इनसे बात नहीं हो रही है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बात होने के लिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये एम्परर की एनर्जी में है, जो थोड़े ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, खुद के पॉइंट को, खुद के विचार को पहले रखते हैं, एंड इनको ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन में रहना है, फैमिलीज को पहले प्रायोरिटाइज करना है, बिजनेस को, करियर को पहले। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और एम्परर जो होते हैं वो अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसी होती है इनकी एनर्जी। क्योंकि भाई कुछ होता है कुछ लोगों का ऐसे होता है कि जैसे ही उन्हें लगे कि भाई मैंने अपना प्यार दिखा दिया, तो उन्हें ऐसे लगता है कि जो सामने वाला पर्सन होगा वो उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगी, जो भी आपसे रेजोनेट करे। तो इसीलिए ये जो आपके पर्सन है, ये अपने कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं, अपने प्यार को बहुत ही सोच समझ के ऑफर करते हैं आपको। लेकिन इनकी दिलो दिल इच्छा क्या है? इनकी दिलो दिल इच्छा है कि ये आपके पास आए, एंड आपके पास कैसे आएंगे? तो फुल स्टाइल में आएंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, एंड फिर कहेंगे आपको सारी बातों का जवाब जो आप चाहते हो।
एंड बहुत ही तेज़ी से ये आना चाहते हैं। तो ये इनकी मुझे सोच नज़र आती है। ठीक है, तो जैसे दो कार्ड आया है कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्शन को बताता है। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ बहुत ही जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो सबका एक साथ तो नहीं होगा। तो गाइज आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में क्या रेजोनेट होता है। अगर बहुत दिन से बात नहीं हो रही है तो अचानक से कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये इनका थोड़ी दूरी आ गई है, इमोशनल लेवल पे दूरी आ गई है। एंड अगर कुछ दिनों से मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन तो आएंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे एंड फिर बताएंगे कि आप तो इनकी दुनिया हो। ठीक है, लेकिन इन्हें ना कुछ शिकायतें हैं आपसे, ये मैं बता देती हूँ। तो शायद ये आके आपको ही ब्लेम कर दे, तो थोड़ा बच के रहिएगा इनसे जब ये आएंगे। तो चलिए मैसेजेस ले लेती हूँ कि ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है इस वक्त। विमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपको इस वक्त अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड जैसे यहाँ भी विमेन होल्डिंग अ कॉइन है एंड यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो एक ही मतलब होता है कार्ड का। तो मैं ये देख पाती हूँ मे बी इनकी मदर से आपको कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं या तो सोल्यूशन मिल सकता है या तो आपको पता चल जाएगा द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ऐसा है ना। तो मे बी आपको पता चल जाएगा कि इनकी मदर ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब इनकी एनर्जी ले लेते हैं। अटैचमेंट। तो बेशक इन्हें अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है। तो अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, अटैचमेंट कार्ड पे ये जो लेडी है ये चेन से कैसे बंधी हुई है देखिए। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि ये एम्परर और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए एक दूसरे के पास आए हैं। तो इनके मदर ने इनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है। और मैं आपको बता दूं, अगर इनके फैमिली में इनकी मदर ऐसी नहीं है तो कोई भी हो सकती है। 50+ ईयर की लेडी है। लाइक मुझे किसी व्यूअर ने उस दिन पूछा था कि इनकी मदर तो है ही नहीं तो कैसे। तो गाइस जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। जब मैं मदर कहती हूँ यानी कोई भी मदर लाइक फिगर हो सकती है उनके फैमिली में, दीदी हो सकती है, फैमिली की तरफ से बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है। तो जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे लेना है। ठीक है, तो अटैचमेंट के कार्ड से एंड इन दोनों कार्ड से आप क्या समझ पा रहे हो गाइस कि ये न चाहते हुए भी बंधे हुए हैं, क्योंकि इनकी फैमिली के वजह से। एंड ये है कुछ एंड ये आपको दिखा कुछ और रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने नकाब पहन रखा है। तो ये बहुत जल्द चाहते तो है अपना नकाब उतारना एंड आपको दिखाना कि आपसे कितना प्यार करते हैं। जो आपको ये दिखा रहे हैं ना, ईगो क्लैशेस, या फिर आपको अगर ब्लॉक किया हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहे, तो ये इनका ट्रू नेचर नहीं है, ये इनकी ट्रू फीलिंग नहीं है। इनकी ट्रू फीलिंग क्या है कि ये आपको अपना दुनिया मानते हैं, आपको अपना हमसफर मानते हैं। तो अगर इनके लिए ये मैसेज है कि ये बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द, कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्द ये आएंगे एंड अपने नकाब को उतारेंगे। यानी ये क्लैरिटी देंगे कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे, कि क्या मजबूरी ऐसी रही है। तो गाइस यही तो थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अब और एक बात बता देती हूँ, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब ये पर्सन आपके यहाँ वापस आए तो आपको फिर से लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है द टावर का। यानी अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो बातें बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकती है, डिवोर्स तक भी बातें पहुँच सकती है। तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी समझदारी, मैच्योरनेस के साथ चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिसी फ्रेंड को ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करिए। एंड अगर आप इन पर्सन डिटेल रीडिंग चाहते हो तो मेरे फेसबुक लाइव पे आइए एंड अपनी फ्री रीडिंग
फीलिंग्स का आनंद उठाइए। तो इसी के साथ मैं आप दोनों की अच्छी कामना करते हुए मैं दीपिका इजाज़त लेती हूँ गाइस। टेक केयर, बाय बाय।